हमने पीर के दिन का ऐलान किया था और इस पीर के दिन के ऐलान में दुनिया मुंतजर है कि जादू कैसे होता है, कैसे टूटता है। आज कि जादू कैसे होता है, कैसे टूटता है। आज के प्रोग्राम में मैं कीलों के जरिए जादू का तरीका बता रहा हूं और इसका तोड़ भी बता रहा हूं। मेरे पास कील है, फिर उसके से कुछ कम साइज के कील है, फिर उससे कुछ कम, फिर उससे कुछ कम और फिर उससे कुछ कम। एक लफ्ज आपने सुना होगा कि इस चीज को कील दिया जाए। हमने इसको कील दिया। कीलों का सबसे पहला अमल जो बताता हूं, हमेशा कील जो है कुत्ते की, खिंजीर की और गधे की खोपड़ी में ठोके जाते हैं। ये इस वक्त मेरे पास खोपड़ी पड़ी है, ये ऊंट की है, ये भी ऊंट है और ये भी ऊंट है और ये भी ऊंट। ऊंट का पूरा ढांचा है, आप देखें उसका मुंह पूरा, इसका पूरा मुंह है ऊंट का, आप देखें ये ऊंट का मुंह है। मुहद्दिसीन ने जो अपने मुशाहिदात और तजर्बात में लिखा है, जिस घर में ऊंट की हड्डी होती है जादू असर नहीं करता, जिन्नात वहां नहीं होते, नजर बद नहीं होते। मेरे पास इसके मुशाहिदात हैं। अगर आपने इन मुशाहिदात को समझना है और पाना है तो हमारे अकाबिर पर एतमाद जो पेज है फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, उसको आप देखेंगे तो आपको इसका बहुत रेफरेंस मिलेगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज को हवाले से पेश करूं, रेफरेंस से पेश करूं, और हवाले से हो तो बहुत अच्छी बात है। ये कील ठोके जाते हैं, लेकिन इन कील पे पढ़ा जाता है और काला इल्म पढ़ा जाता है। और जब ये ठोके जाते हैं तो उस बंदे के दिमाग में, अकल में कोई चीज नहीं रहती, हर चीज खत्म हो जाती है, उसकी हर चीज बंद हो जाती है। और जैसे किसी चीज में कील ठोकें और वो हर चीज जुड़ जाती है, दो लकड़ियों के दरमियान में कील ठोकें तो आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसी उसकी किस्मत, उसकी मुकद्दर, उसका नसीब और जिंदगी का निजाम, ये आपस में ऐसे यकजा हो जाता है और खत्म हो जाता है। खोपड़ी पर कील का अमल अफ्रीका में ज्यादा है और बहुत ज्यादा है ये जादू, और इस जादू की जो है ताकत है बहुत ज्यादा। याद रखिएगा, लफ्ज तासीर रखता है। वो गाली है, लफ्ज है, गाली लफ्ज है, और मीठे बोल लफ्ज है तो तासीर रखते हैं। आप गाली कहें तो आग लग जाती है, गाली से आग लग जाती है तो मालूम हुआ कि उसका असर है। और गाली मीठे बोल हो तो अंदर ठंडक पड़ जाती है तो मालूम हुआ उसका भी असर है। याद रखिएगा, जब दौरे जहालत होगा, चाहे वो जितनी आला डिग्रियां हो, उसे हम दौरे जहालत कहेंगे। जब कमली वाले की मोहब्बतें और नूर मार्फत नहीं होगा तो फिर हसद का दौर होगा और आखिरी दर्जे का हसद होगा। और उस हसद को खत्म करने के लिए एक ऐसा वार किया जाएगा जिसको जादू कहते हैं। जादू वाहिद वार है, ना किया का पता, ना करने वाले का पता, ना हुए का पता, लेकिन हो जाता है। हम नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के कोई बहुत बड़ी हस्तियां नहीं है। अल्लाह के हबीब पे हुआ और बालों पे हुआ। तो ये कील जिस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कील ठोके जाते हैं और इन पे कुछ पढ़ा जाता है। ताजा खोपड़ी में ठोके जाते हैं जिसमें भेजा होता है, वो खिंजीर की, वो कुत्ते की, वो गधे की। उसके बाद फिर उसको दफन कर दिया जाता है। अब इतना मोटा कील गलते तो वक्त लगेगा, जमीन में जहर है, इसको गलते वक्त लगेगा। मेरा ख्याल ये है कि कोई 70-80 साल तो इसके, ये नहीं, इतना जल्दी नहीं जाता ये, इसको गलते, इसको खत्म होते वक्त लगेगा। खोपड़ी खत्म हो जाएगी, 2-4 साल में खत्म हो जाएगी।
लेकिन कील उसके अंदर रहेगा। मेरे पास बारहा केस, बेशुमार केस आए हैं। चूंकि ये हलाल जानवर है ऊंट, और ऊंट की हड्डी के अपने कमालात और फयूज़ो बरकत है, इसलिए मैं खोपड़ी लाया हूं आपको सिर्फ एक नमूना दिखाने के लिए कि ऊंट की हड्डी की खोपड़ी, इसी तरह अगर कुत्ते की खोपड़ी हो, खिंजीर की हो, सुअर की हो, और गधे की हो, और बंदर की हो। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने बकायदा बंदर लिया, फिर उसे नशा दिया, फिर एक ही वार में उसकी खोपड़ी तन से जुदा की, बाकी को गड़ा खोद के दफन कर दिया। और मेरे पास एक शख्स थे, वो आए और कहने लगे कि ये चीज मुझे दे दे और ये खोपड़ी दे। और इस खोपड़ी को फिर उन्होंने जो है कहा कि फिर उसके अंदर कील ठोंके। अब केस क्या था, जरा केस की नौयत थोड़ी सी सुन ले। दो भाइयों ने आपस में एक कारोबार किया, चलते रहे, औलाद जवान हो गई। अब वो कहने लगे बड़ा भाई कि हम क्या कारोबार तकसीम ना कर ले, ताकि औलाद जवान है, आपस में कोई झगड़ा इख्तलाफ ना हो, हम प्यार मोहब्बत से रहें, तकसीम हो जाएंगे तो प्यार मोहब्बत से रहते रहेंगे। छोटे भाई की नीयत में कुछ थोड़ा सी कमी बेशी थी। उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, खुद ही हिस्से किए, 2 हिस्से किए और खुद ही चुन लिया। हालांकि एक हिस्सा करता है जायदाद का कि भाई ये 2 हिस्से हैं, मैंने हिस्से किए, आप चुन ले कोई एक। खुद ही हिस्सा किया, खुद ही चुन लिया, और जो जितना अच्छी चीजें थी जायदाद की वो सारी चुन ली, और जितनी बाकी थी वो इसको दे दी। इसने जब एहतजाज किया तो फिर ये उसने इसके ऊपर पड़ी का जादू किया, और ऐसा खतरनाक जादू किया, ऐसा कहरनाक जादू किया कि आप उस जादू को सोच नहीं सकते कि वो जादू कितना खतरनाक था। मुझसे वो साहब कहने लगे कि मेरे घर में रोटी पड़ी पड़ी कीड़े पड़ जाते हैं, सालन कीड़े पड़ जाते हैं, कपड़े खुद बहुत सुराख हो जाते हैं और कट जाते हैं, और चीजें खत्म हो जाती हैं। और जब मैंने उन्हें बताया सूरत वस्समाए वत्तारिक इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, जब ये मैंने अमल बताया और मैंने उनसे अर्ज किया कि कीलों का तोड़ कीलों से होगा, 4 दरमियाने साइज की कील ले, ये 4, और हर कील के ऊपर 41 बार पढ़े इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा वमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, 41 बार पढ़ लें। एक छोटी सी वजाहत अर्ज करूंगा। अक्सर क्या करते हैं, खुद पढ़े हुए होते हैं या थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन लोगों से पढ़वाते हैं। अमल के अंदर जज्बा और खुलूस मुंतकिल होता है, ये याद रखिएगा। पैसे दे के अमल करवाना, ना वो जज्बा होता है, ना वो खुलूस होता है, ना वो तासीर होती है। क्यों शरीयत ने फरमाया कि तेरा अगर वालिद मरा है और तू अगर जानता है अहल है तो अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ा। जो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो किसी कोई और नहीं मांग सकता। तो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो कोई और नहीं मांग सकता। मैं फिर ये अमल बताऊंगा। अगर किसी को शक है और यकीन है कि उसके ऊपर कीलों का अमल है और उसको कील दिया गया है, और कील का दूसरे लफ्जों में मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा बंदिश, कि जिंदगी के हर मामले में बंदिश है, और जिंदगी का हर मामला बंदिशों में है। वो रिस्क है, वो रिश्ते हैं, वो सेहत है, वो जिंदगी की नाकामियां और कदम कदम पे नाकामियां, मसाइल, मुश्किलात, उलझन। अगर जिंदगी इन्हीं चीजों में आ गई है तो फिर आप खामोशी से एक काम करें, 4 कील ले ले, 4 कील, और 4 कील लेकर इनके हर कील के ऊपर इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा
फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवाइदा, सूरत वस्समाई वत्तारिक और 30वां पारा। ये 40 बार पढ़े। 41 बार इसलिए होता है कि अगर कोई एक आध कमी रह जाए तो वो उसको पूरा कर लेते। असल अदद 40 है। तो अवल आखिर दरूद पाक। इन कीलों को आप चाहें घर के कोनों में दबा दे, ठोक दे, नहीं तो घर के चारों कोनों में, कहीं फर्श में, जमीन में, क्यारी में, कहीं इसको नीचे गाड़ दे। अच्छा, एक चीज और है, ये तजर्बे में आई है, और वो ये आई है कि 3 कील गाड़े, एक ना गाड़े, और रात का मौका दें उन्हें। कुछ चीजें जो हैं, जो आपस में जिन जन्नाती शैतानी जादुई चीजें, उसको निकलने का मौका दें, क्योंकि इस्लाम किसी चीज को बंद करके मारने का मौका नहीं देता। सांप है तो उसको भागने का मौका दो, मारो, वो चीजें बंद हो जाएंगी और मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, जल जाएंगी। एक कील छोड़ दें आप और रात का मौका दें, सुबह उठ के फिर इस एक कील को दबा दें। यह पहला अमल है जो मैं कीलों का बता रहा हूं, जो खोपड़ी पे होता है और जिसकी वजह से मैंने बेशुमार घरों में बर्बादियां देखी, रिश्तों में, रिस्क में, सेहत में, और नाकामियां और मुश्किलात और मसाइल, और जिंदगी में मैंने बर्बादी से, इससे बड़ी बर्बादी नहीं देखी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अमूमन ये होता है कि कीले लें, हम आपको दम कर देंगे, आप घर में जाके लगा दें। मैं ये चाह रहा हूं कि अल्लाह के हबीब मेरे आका कमली वाले की बारगाह में कोई भी शख्स आया हो, हुजूर ने उसे अमल पे लगाया है, अमल पे लगाया है। मैं नहीं चाहता कि जो अमानतें मेरे पास हैं वो मैं छोड़ के चला जाऊं, बल्कि हर अमानत आपके सपुर्द कर दूं कि आप खुद करें। फिर वही बात है, दर्द दुख आपका है, जो आप जिस दर्द दुख से, आप जिस गम से ये अमल करेंगे और कोई नहीं कर सकता। हां, कोई मुखलिस हो, कोई मुखलिस हो, होते हैं। ये एक पहला अमल मैंने बताया है। चाहे वो जितनी आला डिग्रियां हो, उसे हम दौरे जहालत कहेंगे। जब कमली वाले की मोहब्बतें और नूर मार्फत नहीं होगा तो फिर हसद का दौर होगा, और आखिरी दर्जे का हसद होगा। और उस हसद को खत्म करने के लिए एक ऐसा वार किया जाएगा जिसको जादू कहते हैं। जादू वाहिद वार है, न किया का पता, न करने वाले का पता, न हुए का पता, लेकिन हो जाता है। हम नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के कोई बहुत बड़ी हस्तियां नहीं है। अल्लाह के हबीब पे हुआ और बालों पे हुआ। तो ये कील जिस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कील ठोके जाते हैं और इन पे कुछ पढ़ा जाता है। ताजा खोपड़ी में ठोके जाते हैं जिसमें भेजा होता है, वो खिंजीर की, वो कुत्ते की, वो गधे की। उसके बाद फिर उसको दफन कर दिया जाता है। अब इतना मोटा कील गलते तो वक्त लगेगा, जमीन में जहर है, इसको गलते वक्त लगेगा। मेरा ख्याल ये है कि कोई 70-80 साल तो इसके, ये नहीं, इतना जल्दी नहीं जाता ये। इसको गलते, इसको खत्म होते वक्त लगेगा। खोपड़ी खत्म हो जाएगी, 2-4 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन कील उसके अंदर रहेगा। मेरे पास बारहा केस, बेशुमार केस आए हैं, चूंकि ये हलाल जानवर है ऊंट, और ऊंट की हड्डी के अपने कमालात और फयूज़ बरकत है, इसलिए मैं खोपड़ी लाया हूं आपको सिर्फ एक नमूना दिखाने के लिए कि ऊंट की हड्डी की खोपड़ी, इसी तरह अगर कुत्ते की खोपड़ी हो, खिंजीर की हो, सुअर की हो, और गधे की हो, और बंदर की हो। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने बकायदा बंदर लिया, फिर उसे नशा दिया, फिर एक ही वार में उसकी खोपड़ी तन से जुदा की, बाकी को गड़ा खोद के दफन कर दिया। और मेरे पास एक शख्स थे, वो आए और कहने लगे कि ये चीज मुझे दे दे और ये खोपड़ी दे।
और इस खोपड़ी को फिर उन्होंने जो है कहा कि फिर उसके अंदर कील ठोके। अब केस क्या था, जरा केस की नौयत थोड़ी सी सुन ले। दो भाइयों ने आपस में एक कारोबार किया, चलते रहे, औलाद जवान हो गई। अब वो कहने लगे बड़ा भाई कि हम क्या कारोबार तकसीम ना कर लें, ताकि औलाद जवान है, आपस में कोई झगड़ा इख्तलाफ ना हो, हम प्यार मोहब्बत से रहें। तकसीम हो जाएंगे तो प्यार मोहब्बत से रहते रहेंगे। छोटे भाई की नीयत में कुछ थोड़ा सी कमी बेशी थी। उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, खुद ही हिस्से किए, 2 हिस्से किए और खुद ही चुन लिया। हालांकि कोई खुद ही हिस्सा किया, खुद ही चुन लिया, और जो जितना अच्छी चीजें थी जायदाद की वो सारी चुन ली, और जितनी बाकी थी वो इसको दे दी। इसने जब एहतजाज किया तो फिर ये उसने इसके ऊपर पड़ी का जादू किया, और ऐसा खतरनाक जादू किया, ऐसा कहरनाक जादू किया कि आप उस जादू को सोच नहीं सकते कि वो जादू कितना खतरनाक था। मुझसे वो साहब कहने लगे कि मेरे घर में रोटी पड़ी पड़ी कीड़े पड़ जाते हैं, सालन कीड़े पड़ जाते हैं, कपड़े खुद बहुत सुराख हो जाते हैं और कट जाते हैं, और चीजें खत्म हो जाती हैं। और जब मैंने उन्हें बताया सूरत वस्समाए वत्तारिक इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवाइदा, जब ये मैंने अमल बताया और मैंने उनसे अर्ज किया कि कीलों का तोड़ कीलों से होगा, 4 दरमियाने साइज की कील ले, ये 4, और हर कील के ऊपर 41 बार पढ़े इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवाइदा, 41 बार पढ़ लें। एक छोटी सी वजाहत अर्ज करूंगा। अक्सर क्या करते हैं, खुद पढ़े हुए होते हैं या थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन लोगों से पढ़वाते हैं। अमल के अंदर जज्बा और खुलूस मुंतकिल होता है, याद रखिएगा। पैसे दे के अमल करवाना, ना वो जज्बा होता है, ना वो खुलूस होता है, ना वो तासीर होती है। क्यों शरीयत ने फरमाया कि तेरा अगर वालिद मरा है और तू अगर जानता है अहल है तो अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ा। जो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो कोई और नहीं मांग सकता। तो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो कोई और नहीं मांग सकता। मैं फिर ये अमल बताऊंगा। अगर किसी को शक है और यकीन है कि उसके ऊपर कीलों का अमल है और उसको कील दिया गया है, और कील का दूसरे लफ्जों में मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा बंदिश, कि जिंदगी के हर मामले में बंदिश है, और जिंदगी का हर मामला बंदिशों में है। वो रिस्क है, वो रिश्ते हैं, वो सेहत है, वो जिंदगी की नाकामियां और कदम कदम पे नाकामियां, मसाइल, मुश्किलात, उलझन। अगर जिंदगी इन्हीं चीजों में आ गई है तो फिर आप खामोशी से एक काम करें, 4 कील ले ले, 4 कील, और 4 कील लेकर इनके हर कील के ऊपर इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवाइदा, सूरत वस्समाए वत्तारिक, और 30वां पारा। ये 40 बार पढ़े। 41 बार इसलिए होता है कि अगर कोई एक आध कमी रह जाए तो वो उसको पूरा कर लेते। असल अदद 40 है। तो अवल आखिर दरूद पाक। इन कीलों को आप चाहें घर के कोनों में दबा दे, घर के कोनों में दबा दे, ठोक दे, नहीं तो घर के चारों कोनों में, कहीं फर्श में, जमीन में, क्यारी में, कहीं इसको नीचे गाड़ दे। अच्छा, एक चीज और है, ये तजर्बे में आई है, और वो ये आई है कि 3 कील गाड़े, 1 ना गाड़े, और रात का मौका दें उन्हें। कुछ चीजें जो हैं, जो आपस में जिन जन्नाती शैतानी जादुई चीजें, उसको निकलने का मौका दें, क्योंकि इस्लाम किसी चीज को बंद करके मारने का मौका नहीं देता। सांप है तो उसको भागने का मौका दो, मारो।
वो चीजें बंद हो जाएंगी और मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, जल जाएंगी। एक कील छोड़ दें आप और रात का मौका दें, सुबह उठ के फिर इस एक कील को दबा दें। यह पहला अमल है जो मैं कीलों का बता रहा हूं, जो खोपड़ी पे होता है और जिसकी वजह से मैंने बेशुमार घरों में बर्बादियां देखी, रिश्तों में, रिस्क में, सेहत में, और नाकामियां और मुश्किलात और मसाइल, और जिंदगी में मैंने बर्बादी से इससे बड़ी बर्बादी नहीं देखी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अमूमन ये होता है कि कीले लें, हम आपको दम कर देंगे, आप घर में जाके लगा दें। मैं ये चाह रहा हूं कि अल्लाह के हबीब मेरे आका कमली वाले की बारगाह में कोई भी शख्स आया हो, हुजूर ने उसे अमल पे लगाया है, अमल पे लगाया है। मैं नहीं चाहता कि जो अमानतें मेरे पास हैं वो मैं छोड़ के चला जाऊं, बल्कि हर अमानत आपके सपुर्द कर दूं कि आप खुद करें। फिर वही बात है, दर्द दुख आपका है, जो आप जिस दर्द दुख से, आप जिस गम से ये अमल करेंगे और कोई नहीं कर सकता। हां, कोई मुखलिस होते हैं। ये एक पहला अमल मैंने बताया है।